नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार। आज हम जेमस्टोन्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जेमस्टोन्स की कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जेमस्टोन्स की माइनिंग होती है और ये ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। जब कोई जेमस्टोन ज़मीन के अंदर से निकलता है दोस्तों, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको उस पर्टिकुलर जेमस्टोन की रफ बोलते हैं। इस रफ को दोस्तों आप ध्यान से देखिए। इसके कुछ हिस्से आपको क्लियर नज़र आएंगे, कुछ हिस्से ओपेक नज़र आएंगे, कुछ हिस्से कुछ कालापन लिए हुए और कुछ हिस्से थोड़े पिंकिश में आपको नज़र आएंगे, गुलाबीपन लिए हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों जब इसकी कटिंग होगी और इसकी पॉलिशिंग होगी तो कुछ जेमस्टोन जो है वो ऐसे होंगे जो क्रिस्टल क्लियर होंगे और फाइन कलर के होंगे, जबकि दूसरे जेमस्टोन्स जो हैं वो ओपेक हो सकते हैं या उतनी सफाई उनमें नहीं होगी, उतना अच्छा कलर उनमें नहीं होगा। तो दोस्तों जो पीसेस क्रिस्टल क्लियर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, जिनका कलर बढ़िया होगा, वो पीसेस नो डाउट कॉस्टली होंगे, और जो ओपेक होंगे या सेमी ट्रांसपेरेंट होंगे या जिनका कलर ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, वो उतने कॉस्टली नहीं होंगे। हालांकि मिनरल जो है वो वही होगा, जेमस्टोन जो बनेंगे वो नेचुरल ही होंगे। जो क्रिस्टल क्लियर हैं, जिनका कलर अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनका इफ़ेक्ट उतना ही अच्छा आएगा, उनका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। और जो थोड़े ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, ओपेक हैं या जिनका कलर ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं आएगा या थोड़ा देर से आपको मिलेगा। तो वो सस्ते जो है वो मार्केट में अवेलेबल होंगे। एक तो ये फैक्टर है जिसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। दूसरा फैक्टर दोस्तों ये है कि जेमस्टोन इंडियन है या इंपोर्टेड है। अगर जेमस्टोन इंपोर्टेड होगा तो नो डाउट वो इंडियन जेमस्टोन से कॉस्टली होगा। इंपोर्ट दोस्तों इसलिए किया जाता है जेमस्टोन को कि या तो वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे उसकी माइनिंग नहीं होती, सिर्फ दूसरे देशों में उसकी माइनिंग होती है, इसलिए उसे वहाँ से मंगवाना पड़ता है, या फिर जो इंडियन जेमस्टोन है उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी बढ़िया नहीं होती, और जो इंपोर्ट किया जा रहा है जेमस्टोन उसकी क्वालिटी बेटर है। इसलिए इन दो कारणों से जो जेमस्टोन है वो इंपोर्ट किए जाते हैं कि या तो उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है या उतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे नहीं होती। तो इस कारणों से भी जेमस्टोन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा या कम होती है। तीसरा फैक्टर दोस्तों ये है कि कोई जेमस्टोन कितने हाथों से निकलकर आप तक पहुंचा है। कहने का मतलब ये है कि जो मेन मार्केट है जेमस्टोन्स की, जैसे नॉर्थ इंडिया में जयपुर में जेमस्टोन्स की मेन मार्केट है, वहाँ से परचेज किए जाने के बाद वो जेमस्टोन कितने लोगों के हाथ से निकलकर, कितने बिजनेसमैनों के हाथ से निकलकर, कितने सेल्समैनों के हाथ से निकलकर वो आप तक पहुँचा है, इस पे भी उस जेमस्टोन की कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है। अगर कम लोगों के हाथ से निकल के जेमस्टोन आप तक पहुंचा है तो नो डाउट उसकी कीमत जो है वो जेन्युइन होगी, और अगर ज़्यादा लोगों के हाथ से निकल के वो जेमस्टोन आप तक आया है तो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी। इसलिए जब भी आप जेमस्टोन बाय करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, मे बी एक ही मार्केट में आपको जेमस्टोन जो है वो थोड़ा सस्ता या थोड़ा कॉस्टली मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर दोस्तों ये है कि जो बंदा आपको जेमस्टोन सप्लाई कर रहा है, जिससे आप जेमस्टोन खरीद रहे हो, उसने वो जेमस्टोन बल्क में परचेज किए हैं या कम मात्रा में परचेज किए हैं। अगर जेमस्टोन्स, जैसे कि मैंने बात की जयपुर की मंडी की, जयपुर की मार्केट की, अगर हम जयपुर की मंडी से जेमस्टोन्स बल्क में बाय करते हैं जैसा कि वहाँ पे होता है,
वहाँ पे बल्क में ही सेल करते हैं, सिंगल पीसेस जो है वहाँ पे बहुत कम सेल किए जाते हैं। तो अगर किसी ने बल्क में जेमस्टोन्स जो है वो बाय किए हैं तो उसको वो जेमस्टोन्स सस्ते पड़े होंगे और वो आपको कम कीमत पे दे सकता है। और अगर किसी ने कम मात्रा में जेमस्टोन्स बाय किए होंगे, उससे आप खरीदेंगे, तो वो उसको थोड़े महंगे पड़े होंगे और वो थोड़ी ज़्यादा कीमत पे आपको जेमस्टोन जो है वो दे सकता है। ये भी एक फैक्टर है जो काउंट करता है। नेक्स्ट फैक्टर दोस्तों ये है कि कई बार मार्केट में किसी पर्टिकुलर जेमस्टोन की किसी वजह से शॉर्टेज हो जाती है। अगर मार्केट में किसी जेमस्टोन की शॉर्टेज चल रही है तो नेचुरली वो जो जेमस्टोन है वो आपको थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट देके बाय करना पड़ेगा। और अगर कोई जेमस्टोन मार्केट में बल्क में आया हुआ है, इजीली अवेलेबल है, तो वो आपको थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। सो ये सारे फैक्टर हैं जो किसी जेमस्टोन की कॉस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जेमस्टोन की कोई फिक्स कॉस्ट जो है वो नहीं है। एक ही जेमस्टोन आपको एक ही मार्केट में एक से ज़्यादा कीमत में मिल सकता है अगर आप ट्राई करें तो। सो आज इतना ही दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और हम डिस्कस करेंगे प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स को। थैंक यू वेरी मच।